Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Sanukriuka falatan sa illa ma sha Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli। आज हम जो है नंबर 1 मैट्रिसेस इलेक्ट्रिक मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप वाली मैथमेटिक्स क्लास 9 का उसका हम टॉपिक है आज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ज़रबी ज़ाती जो है इसका आपने मैट्रिक्स का जो है वो करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स कि 2 उसमें रोज हैं, 2 उसमें कॉलम्स हैं। लेट A इज इक्वल टू A B C and D, दिस इज द A मैट्रिक्स। B a 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 rows and 2 columns, स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका A का जो A मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इसको ज़ाहिर किया जाता है डिनोटेड बाय D E T A R A mod। A लाइन के अंदर या इसको A mod भी बोलते हैं। इज डिफाइंड एज A mod is equal to A determinant of A is equal to determinant of the matrix and determinant फाइंड करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके माइनस हम कर देते हैं, जो अदर एंट्रीज हैं उनको प्रोडक्ट को हम माइनस कर देते हैं। मतलब A ये डायगोनल एंट्रीज हैं A और D माइनस ये एंटी डायगोनल B C इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू R। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 1 3 2 9। ये मॉड आप निकालेंगे 9 1 are 9 minus 2 3 are 6 9 9 63 6 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। दूसरा ही सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? इफ द A mod is equal to 0, जब किसी मैट्रिक्स का आप उसका मॉड निकालते हैं और उसका आंसर जो है वो 0 आए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 6 ये मैट्रिक्स आपके पास, इसका A मॉड हमने ले लिया तो डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 में 6 इज इक्वल टू 0। वी से वी कैन से इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0। non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0, it is called non-singular matrix। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 2 3 और 2 ले लीजिए। डायगोनल एंट्रीज तो आप इसका 4 2 8 minus 2 3 6 is equal to which is not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं है इसलिए हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज adjoint of a matrix। ये adjoint of a square matrix is equal to A B C D एक मैट्रिक्स है और आपने इसका adjoint फाइंड करना है। इस ऑपरेटर्स को हासिल कैसे किया जाता है? इंटरचेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज adjoint of a square matrix is noted as, इसको ADJ आप A लिखते हैं। A मैट्रिक्स आपके पास adjoint आपने नोट करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपने रिप्लेस करते इंटरचेंज करते एक दूसरे के साथ, जो अदर एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करते हैं। इसका साइन प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। नंबर 4 है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? लेट A and B be 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि A और B कोई से 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो होंगे। आप सेम ऑर्डर एक ही ऑर्डर के 2 by 2 ऑर्डर के 3 by 3 ऑर्डर के 1 by 1 ऑर्डर कोई भी, देन A and B आर said to be multiplicative inverse of each other। फिर हम कह सकते हैं कि A और B जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इफ A B mean A multiplied by B and B multiplied by A is equal to I। Identity matrix
ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये 1 0 0 1। अगर ए और बी, ए को पहले रखें, बी को बाद में रखें, मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वही आंसर जो है बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये 1 0 1 0 इसके दोनों के आंसर आएंगे। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स का जो आपने इनवर्स जो शो करना वो ए ऊपर -1 लेके ए इनवर्स लिख देते हैं, तो ये इनवर्स पढ़ा जाता है। दस ए को जब ए के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए पहले ए इनवर्स बाद में, तो इसका वही जवाब होगा जो ए इनवर्स को आप पहले रखिए, ए को बाद में इनवर्स रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई मीन वही कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये वाला आंसर आएगा। नोट याद रखें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। Inverse of a matrix is possible only if matrix is non-singular। ये इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का जो है वो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो फिर हम उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 5 है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का उसका एडजॉइंट्स के साथ जो कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है। यही एक्सरसाइज में जो है मेन फार्मूला आगे यूज होगा। लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी। एक्स कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी। बी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2 रोज हैं, इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। टू फाइंड इनवर्स ऑफ x, कि x का इनवर्स फाइंड करने की दैट इज x माइनस x रेज़ टू -1, इसको इनवर्स x इनवर्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट। हम जो मैट्रिक्स हमें जो दिया जाएगा हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखेंगे कि अगर तो वो 0 हो जाएगा फिर तो आगे पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर नॉन 0 है, 0 के इक्वल नहीं इसका आंसर आ, तो फिर आगे इनवर्स इसका फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इफ पॉसिबल इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इसने ए बी सी डी, ए एक्स इसने मैट्रिक्स दिया है ए बी सी डी, एक्स मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया माइनस अदर एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 के ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड अर्जेंट, ठीक है, उसके पहले हमने मार्क फिर उसका अर्जेंट मालूम करेंगे। अर्जेंट क्या? अर्जेंट अभी हमने पीछे पढ़ा, कैसे अर्जेंट निकालेंगे? जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल हाँ जी, अर्जेंट इसका जो है वो डायगोनल एंट्रीज आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएगा। मसलन एक्स है, ए बी सी डी है, तो ये डायगोनल एंट्रीज है, ये ए और डी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ए डी की जगह डी ए की जगह आ जाएगा, डी ए रिप्लेस हो गए, इंटरचेंज हो गए, इंटरचेंज हो तो आगे जो है ये जो अदर एंट्रीज हैं साइन चेंज कर दिया आपने। फिर देन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod x mod मल्टीप्लाई बाय एडजेंट ऑफ एक्स, 1/x mod मल्टीप्लाई बाय एडजेंट ऑफ एक्स। या एडजेंट ऑफ एक्स को सीधा सीधा आप जो है वो एक्स का जो आपने मॉड लिया हुआ है, डिटर्मिनेंट लिया हुआ, उस पर डिवाइड कर देंगे तो उसका इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। आगे है जी वेरिफिकेशन ऑफ, नंबर 6 है वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। इसकी वेरिफिकेशन करने का ये क्वेश्चन हो, ये पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस मेथड का क्वेश्चन आता जो होता है कि ए और बी ये ब्रैकेट में है। अगर 2 मैट्रिसेस आपको दिए गए होंगे, आपने ए को पहले बी को बाद में रख के इनकी पहले मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जो इनका मल्टीप्लिकेटिव आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका बाद में फिर आपने इन्वर्स लेना है, इन्वर्स इसी मेथड से। ठीक है, पहले उसका हम मार्ड मालूम करें, मार्ड के बाद एडजेंट मालूम करेंगे, उसके बाद हम इन्वर्स लगा देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इसमें ब्रैकेट थी, ब्रैकेट हम बाउंड थे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने में। अब बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, या बी इन्वर्स प्रोडक्टिव है ए इन्वर्स के, तो
तो इसको बी इनवर्स को पहले हम अलहदा से पहले बी का इनवर्स निकालेंगे इसी मेथड से, फिर हम ए का भी इनवर्स ऐसे ही जो है पहले वो मैट्रिक्स रखेंगे, फिर मॉड निकालेंगे, मॉड के बाद देखेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन। और एडजॉइंट फिर हम उसका निकालेंगे कैसे, इसको जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमको इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। फिर उसका इन्वर्स के लिए इसका एडजॉइंट को हम एक जो मैट्रिक्स होगा हमारा उसके मॉड पे हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। अब बी का इन्वर्स भी निकाल लिया आपने, ए का इन्वर्स भी निकाल लिया। बी का इन्वर्स पहले है, ए का बाद में। बी वाले का आंसर पहले लिखेंगे, ए वाले का बाद में लिखेंगे, दोनों को हम जो है वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर होगा वो लेफ्ट हैंड का जो आंसर आएगा ए बी को जो पहले मल्टीप्लाई किया बाद में आपने इन्वर्स निकाला, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। नंबर 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड the determinant पार्ट 1 है जिसका ए एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है -1 1 2 0। इसका मॉड निकालेंगे, ए मॉड या ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0 -1 × 2 दिया जाएगा, -1 0 से मल्टीप्लाई माइनस ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी 0 कर देता है, -2 1 का 2 और ये -2 इसका मॉड आ जाएगा। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 इसी का निकालते हैं। इसका पार्ट 2 है बी एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज है 1 3 1 3 2 एंड -2। बी मॉड इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होगी, 1 2 -2 माइनस फार्मूले का है सी प्लस माइनस माइनस 2 1 are 2 -2 3 are 6 -8 आ गया। पार्ट 3 है सी इज इक्वल टू 3 2 3 2। सी डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज 3 × 2 ये वाली माइनस फार्मूले का तो ब्रैकेट सी यूज कर लो, 2 × 3 2 6 -2 3 6 और ये 0 इसका आंसर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है जी 4 पार्ट हम इसी का करते हैं। 3 2 डी इसका नाम है, मैट्रिक्स डी है। 3 2 1 4 डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डी मॉड इज इक्वल टू 3 × 4 माइनस फार्मूले का 2 × 1 3 4 are 12 -2 1 are 2 और ये 10 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 है फाइंड which of the following matrices are singular। फाइंड which
of the following matrices are similar or non-similar. A का पार्ट 1 है, A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, उसमें लिया 3 6 2 4 एंट्री, ये डायगोनल एंट्रीज को ये मार्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें माइनस एंटी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 12 माइनस 6 2 12 विच इज को 0, इसका आंसर 0 आएगा। तो 0 वाला जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका आंसर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे लिख देंगे आप सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 2 है बी इज इक्वल टू 4 1 4 1 3 and 2 बी मार्ट बी डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 2 are 8 minus 3 1 are 3 5 8 में 3 minus के 5 आएगा which is not equal to 0। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। पार्ट 3 है जिसका पार्ट 3 है सी एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री 7 -9 3 5 सी मॉड सी डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज 7 × 5 माइनस फार्मूले का -9 × 3, ये 7 5 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 3 27, ये 62 which is not equal to 0। ये नॉन सिंगुलर पार्ट 4 है जी डी फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 1/2 3/4 and 1 d part is equal to 1/2 into 2 minus 3/4 into 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 minus 3/4 सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम में ले लेंगे 4 × 4 minus 3 1/4 which is not equal to 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट करने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कर दिए। Five
minus 10 minus 2 and 4. D mod is equal to 5, 4 minus 10 minus 2, 20 minus 20 is equal to 0. Similar matrix आ गई. Find the multiplicative inverse.